हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 6 ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 6A करते हैं। पहले ऐड कर रहे हैं, मतलब इनको जोड़ना है। पहला क्वेश्चन है 8AB कॉमा है -5AB कॉमा है 3AB कॉमा -AB। जहाँ जहाँ कॉमा है ना, वहाँ वहाँ हम लोग को ऐड का साइन सिंबल लगाना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लिख लिया हूँ, पहले से क्वेश्चन लिख लिया हूँ। यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो 8AB प्लस -5AB प्लस 3AB प्लस -AB, ये हो जाएगा 8AB। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है 5AB, ये ऐसे ही हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ये सेम साइन है तो ये जुटेगा। तो 8 और 5 8 और 3 11AB, और ये -5 और -AB, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 5 1 6, तो -6AB। 11 - 6AB हो जाएगा 5AB। 5AB इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x, -3x, -5x, -x, -2x। तो देखिए 7x प्लस -3x प्लस 5x प्लस -x प्लस -2x, तो हो जाएगा 7x - 3x प्लस 5x -x -2x। तो ये इसका सेम प्लस प्लस है तो ये जुटेगा। 7 5 12x हो जाएगा, माइनस 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 ये सब जुटेगा तो 3 1 4 और 2 -6x हो जाएगा, तो ये घटेगा तो -6x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3A -4B प्लस 4C कॉमा है 2A प्लस 3B -8C कॉमा है A -6B प्लस C। देखिए मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ पहले से ही, हम लोग इसको करेंगे। 3A -4B प्लस 4C प्लस 2A प्लस 3B -8C A -6B प्लस C। चलिए इनको जोड़ते हैं। देखिए ये +3A है, ये +2A है, और ये भी +A है, तो 3 2 5 और 1 6A हो जाएगा। ये है -4AB, और ये है +3AB, और ये है -6B। तो माइनस माइनस जुटेगा तो -10 हो जाएगा। -10 में से ये +3 घटेगा तो -7B हो जाएगा। और +4C -8C प्लस 4 प्लस प्लस जुटेगा तो मतलब 4C और C 5 हो जाएगा, और 5 -8 -3C इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x -8y प्लस 2z कॉमा है 3z -4y -2x कॉमा है 6y -z -x एंड 3x -2z -3y। अब चलिए सवाल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5x -8y प्लस 2z प्लस 3z -4y 2x प्लस 6y z -x एंड की जगह पे प्लस लगेगा, प्लस 3x -2z
माइनस 3y। चलिए इसको अब हम लोग जोड़ते हैं। ये 5x पे 5x, यहाँ पे -2x, यहाँ पे +3x। तो सेम सेम साइन जुड़ेगा तो 5 और 3 8 में से -2 होगा, 8 में से -2 घटेगा तो 6x बचेगा। और -8y है, -4y है और +6y और -3y है। ओ ये x भी है तो मतलब 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ये x -x भी है तो देखिए -8y -4y कितना हो जाएगा, -12y। -12y में से ये 6y घटेगा तो -6 हो जाएगा और -6 में से -3 ऐड होगा, घटेगा नहीं, है कि माइनस माइनस सिंबल, -9y हो जाएगा। अब जेड टर्म देखते हैं, +2z +3z 5z हो जाएगा और 5z और -z और ये -2 तो -3 हो जाएगा। 5z और -3z हो जाएगा +2z, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। (6ax - 2by + 3cz) और है 6by - 11ax - cz and 10cz - 2ax - 3by। देखिए हम लोग सवाल करते हैं। (6ax - 2by + 3cz + 6by - ax - cz एंड के जगह पे प्लस 10cz - 2ax - 3by। अब डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले ये ax वाले टर्म को पहले लिख लेंगे। 6ax अब कहाँ पे है, ये -11ax, उसके बाद कहाँ पे है, ये -2ax है, यहाँ पे -2ax है। अब अगला है ये by टर्म 2 है, उसके बाद है प्लस 6by है, उसके बाद है -3by है। ये अगला है प्लस 3cz वाला टर्म है, cz का टर्म है, ये है और ये -cz है, ये +10cz सारा टर्म हम लोग लिख लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सेम टर्म है तो ये लोग जुटेंगे तो 6ax 11 और 2 माइनस का साइन लगेगा और 11 और 2 13 ax हो जाएगा। यहाँ पे ये और ये सेम टर्म है तो -3 और 2 कितना हो जाएगा, 5by + 6by। अब ये इसका साइन सेम है और इसका साइन सेम है तो ये लोग जुटेंगे। 10 और 3 हो जाएगा +13cz - cz। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6ax - 13ax घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7ax + 6by - 5by + by। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों,
देखिए अगर कोई नंबर है, अगर उसमें ये है ना, तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे ना कि कौन बड़ा है नंबर, तो ये 6 बड़ा है कि 13 बड़ा है ना, तो इसके लेफ्ट वाला होता है इसका साइन, मतलब ये माइनस का साइन है। तो किसी इक्वेशन में अगर ये है कोई नंबर है, उसमें अगर बड़ा वाला का साइन जो होता है ना, वही हम लोग लगाते हैं। तो ये 13ax का साइन है माइनस और 6ax का है प्लस, तो हम लोग माइनस इसलिए क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे ये प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, इसलिए हम लोग प्लस लगाए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12cz, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2x³ माइनस 9x² प्लस 8 3x² माइनस 6x माइनस 5 7x³ माइनस 10x प्लस 1 एंड 3 प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 4x³ है। देखिए 2x³ माइनस 9x² प्लस 8, यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। 3x² माइनस 6x माइनस 5, यहाँ पे भी कॉमा है तो प्लस लग जाएगा। तो हो जाएगा 7x³ माइनस 10x प्लस 1, यहाँ पे एंड है तो प्लस लग जाएगा। 3 प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 4x³ हो जाएगा। अब देखिए x³ वाले टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2x³ है, यहाँ पे है, इधर नहीं है, यहाँ पे है, ये प्लस 7x³ यहाँ लास्ट में। अब माइनस 4x³ माइनस 4x³। अब स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं, माइनस 9x²। अब यहाँ पे है प्लस 3x²। अब देखते हैं, अब यहाँ पे है माइनस 5x²। हम लोग पहले x वाले टर्म को लिख लेते हैं, ये है माइनस 6x है, ये माइनस 10x है, ये प्लस 2x है। अब ये नंबर वाले टर्म्स को प्लस 8 है, यहाँ पे प्लस 8 है, और ये माइनस 5 है, और प्लस 1 है, और प्लस 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका साइन प्लस है, तो 7 2 9x³ हो जाएगा, और ये माइनस 4x³ है। इसका साइन और इसका साइन सेम है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो माइनस 14x² और ये प्लस 3x² वैसे लिख देंगे। अब ये है माइनस 6x और माइनस 10x, तो ये हो जाएगा माइनस 16x, और है प्लस 2x। इसका भी प्लस है, इसका प्लस है, इसका भी प्लस है। 8 1 9 और 3 प्लस 12 हो जाएगा, और ये माइनस 5। देखिए 9x³ माइनस 4x³ हो जाएगा 5x³ हो जाएगा, और ये माइनस 11x² हो जाएगा, और ये माइनस 16x है और प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस 14x, और ये प्लस 12 और माइनस 5 है, तो प्लस 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 6p प्लस 4q माइनस r प्लस 3 2r माइनस 5p माइनस 6 कॉमा है 11q माइनस 7p प्लस 2r माइनस 1 एंड है
2q माइनस 3r प्लस 4। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6p प्लस 4q माइनस r प्लस 3 कॉमा है तो प्लस 2r माइनस 5p माइनस 6, यहाँ पे कॉमा है तो प्लस 11q माइनस 7p प्लस 2r माइनस 1, यहाँ पे एंड है तो प्लस 2q माइनस 3r प्लस 4। हम लोग q वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, p वाले टर्म को पहले। 6p है यहाँ पे एक, ये 6p है। अब यहाँ पे है माइनस 5p है, और ये यहाँ पे है माइनस 7p है, और अब नहीं है। अब हम लोग q वाले टर्म को लिख लेते हैं, प्लस 4q है, उसके बाद प्लस 11q है, उसके बाद है प्लस 2q है। अब अगला टर्म है r वाला टर्म, माइनस r है यहाँ पे माइनस r, यहाँ पे प्लस 2r है, यहाँ पे भी प्लस 2r है, यहाँ पे है माइनस 3r। अब प्लस 3 है, यहाँ पे ये प्लस 3 है, और यहाँ पे माइनस 6 है, और यहाँ पे है माइनस 1 है, और यहाँ पे प्लस 4 है। इसका साइन सेम है तो 6p लिखेंगे, माइनस 7 और 5 12p हो जाएगा। और यहाँ पे सबका साइन सेम है तो 4 और 11 15 और 2 प्लस 17q। उसके बाद है इसका साइन और इसका साइन सेम है, और इसका सेम है तो माइनस 3r और माइनस 4r हो जाएगा। और ये प्लस 2r प्लस 2r प्लस 4r हो जाएगा। अब है 3 है और 4 है तो प्लस 7 हो जाएगा, और इसका साइन सेम है तो माइनस 7 हो जाएगा। तो 6p माइनस 12p हो जाएगा माइनस 6p, और ये प्लस 17q। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 कॉमा है 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस x स्क्वायर। उसके बाद एंड 6 माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर है। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे कॉमा है तो प्लस 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे एंड है तो प्लस 6 माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखते हैं तो 4x स्क्वायर है यहाँ पे है, और अब यहाँ पे है प्लस x स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे है प्लस 2x स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ नहीं, अब नहीं है, अब हो गया। अब पहले y स्क्वायर टर्म को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 4y स्क्वायर है, यहाँ पे है प्लस 6y स्क्वायर है, और यहाँ पे है लास्ट में माइनस 5y स्क्वायर है। अब हम लोग को xy टर्म को लिख लेते हैं। यहाँ पे है माइनस 7xy,
लिख लेते हैं -7xy। और इसके बाद है ये -8xy, उसके बाद ये -2xy। उसके बाद ये टर्म को लिख लेते हैं, यहाँ पे है -3 और +5, ये लिख लेते हैं -3 + 5। उसके बाद है +6। अब हो गया। अब चलिए सबको ऐड करते हैं। 4x² + x² + 2x²। सबका साइन सेम है तो सबको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 और 2 7x²। इसका भी सेम इसका सेम साइन सेम है तो इसको जोड़ देंगे तो 6 और 4 + 10y²। ये -5y² तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका साइन और इसका साइन सेम है तो सबको जोड़ देंगे तो 8 2 10 और 7 -17 हो जाएगा, 17xy। अब इसके बाद ये है -3 + 5 + 6, तो इसको जोड़ देंगे तो 6 5 + 11 -3 हो जाएगा। अब देखिए 7x² + 10y² -5y², इसको घटाएंगे तो +5y² बचेगा और ये -17xy है। अब हम लोग 11 - 3 करेंगे तो +8 बचेगा। ये इसका आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।